गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में पॉलिटी की प्रैक्टिस सीरीज़ कराई जा रही है और इसमें हम आज कार्यपालिका से में उपराष्ट्रपति से संबंधित MCQ की प्रैक्टिस सीरीज़ करेंगे। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन सी, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन रिपीट करते, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से। ऑप्शन सी, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा। ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, एक मिनट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। ऑप्शन ए, लोकसभा। ऑप्शन बी, विधानसभा। ऑप्शन सी, राज्यसभा। ऑप्शन डी, मंत्री परिषद। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती जो उसका सदस्य नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन बी, राज्य विधान परिषद के सदस्य। ऑप्शन सी, राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी, बीबी गिरी। ऑप्शन सी, BD जत्ती। ऑप्शन डी, M हिदायतुल्ला। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। ऑप्शन ए, लोकसभा। ऑप्शन बी, विधानसभा। ऑप्शन सी, राज्यसभा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट करते, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी, संसद के किसी भी सदन में।
ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, औपचारिक महाभियोग द्वारा अपनी पदावधि पूर्ण होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। इसका निर्णय अंतिम होता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2 केवल 2। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति उसकी शक्तियों तथा कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट अमेरिकी विधानमंडल के उच्च सदन के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का निर्वहन भी करता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? पहला केवल 1, दूसरा केवल 1 और 2 दोनों, और सी केवल 2 और डी 1, 2, 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। दूसरा, इस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। तीसरा, कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार उपराष्ट्रपति के पद के लिए चयनित हो सकता है। ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 2 माह, ऑप्शन डी कोई समय सीमा नियत नहीं है। क्वेश्चन रिपीट करते, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी कोई समय सीमा नियत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसे राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी, इसे राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी, यह राज्यसभा का निर्वाचित सभापति होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है।
दूसरा, यदि उपराष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त होता है तो पद रिक्त की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1961 के 11वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया। दूसरा, राज्य की विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 लोकसभा के सदस्य, दूसरा राज्यसभा के सदस्य, 3 विधानसभा के सदस्य, 4 विधान परिषद के सदस्य। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? तो हमें यहाँ असत्य कथन बताना है। पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। चौथा, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। ऑप्शन सी 1 और 4 इसका राइट आंसर है। भारत का उपराष्ट्रपति, पहला, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधारी है। दूसरा, के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इसमें हम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनेंगे। पहला 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी चारों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी चारों। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य परिषद के, बी लोकसभा के, सी कैबिनेट के, डी मंत्री परिषद के। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किस के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य परिषद के। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को
पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल राज्यसभा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। किसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती जो उसका सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? पहला मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, चौथा शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 4। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी केवल 1 और 4 इसका राइट आंसर होगा। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? ऑप्शन ए हामिद अंसारी, ऑप्शन बी बीबी गिरी, ऑप्शन सी कृष्णकांत, ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन रिपीट करते, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णकांत। एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, तो इसका सी ऑप्शन है कृष्णकांत। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी रूस के संविधान से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 मतदाताओं द्वारा, ऑप्शन बी 50 मतदाताओं द्वारा, ऑप्शन सी 40 मतदाताओं द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 मतदाताओं द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत है? ऑप्शन ए 15,000 रुपये, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 1,000 रुपये। तो कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि जो के रूप में नियत है, तो कितनी राशि है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में नियत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को,
ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी न्यायाधीश को। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 64, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 64। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 67, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65, ऑप्शन डी अनुच्छेद 64। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67, ऑप्शन ए सही है इसका, अनुच्छेद 67। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 67 खा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 66, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65, ऑप्शन डी अनुच्छेद 64। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 67 खा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत शपथ लेता है? तो आर्टिकल 69, आर्टिकल 65, आर्टिकल 64, आर्टिकल 63। तो उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत शपथ लेता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 69। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।